Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all doing very well. Today we will going to start our new topic, that is balanced and unbalanced forces, on page number 88. In the previous lecture we were learned about the forces and machines and mass and weight. Now today we will going to learn about the balanced and unbalanced forces. First of all, we have balanced forces. As we know that forces are the pull and push of an object through which a body can change its motion. Forces occur in pairs and they can be either balanced and unbalanced forces. Balanced forces. Balanced forces are those forces that do not cause a change in motion of the object, and they are equal in size and are in opposite direction. It means that बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो किसी भी चीज़ पे हम अप्लाई करें तो उसमें मोशन नहीं होती, यानी कि वो चीज़ मूव नहीं करती. ठीक है, यानी कि जिस चीज़ पे भी बैलेंस फोर्स अप्लाई की जाए वो चीज़ मूव नहीं करती. क्यों मूव नहीं करती? बिकॉज क्योंकि दोनों डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो इक्वल होती है. अब जैसे यहाँ पे एक बुक पड़ी है, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई की जा रही है उतनी ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई हो रही है, इसलिए ये जो बुक है ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रही. ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स वो फोर्स होती है जिसको अप्लाई करने से जो चीज़ है या जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करता, क्योंकि ये दोनों तरफ जो है इक्वल अप्लाई की जाती है. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है और इक्वल ही अप्लाई की जाती है. हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्लोटिंग इन द वाटर एंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द बैलेंस फोर्स. यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम हैंग करके रखते हैं तो उसमें जो फोर्स अप्लाई की जाती है दोनों डायरेक्शन में वो इक्वल होती है, इसीलिए वो जो चीज़ होती है जिसको हमने हैंग किया हुआ होता है वो मूव नहीं करती अपनी जगह से. Now we have unbalanced forces. A force where two forces acting in the opposite direction on a body are not equal in size is known as unbalanced forces. Unbalanced forces कौन सी होती हैं? जो कि बैलेंस नहीं होती, यानी कि किसी भी चीज़ पे जो फोर्स अप्लाई की जा रही होती है, यानी कि दो फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो इक्वल नहीं होती. यानी कि एक जगह फोर्स जो है, एक साइड पे फोर्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई की जा रही होती है, जबकि दूसरी साइड पे फोर्स जो है वो कम अप्लाई की जा रही होती है. तो जिसकी वजह से क्या होती है, कोई भी चीज़ जो है यानी कि जिस पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ जो है मूव करना शुरू कर देती है. ठीक है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है वो फोर्स जो है दोनों डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही होती है, लेकिन जो फोर्स होती है वो इक्वल इन साइज़ नहीं होती. यानी कि एक साइड पे फोर्स जो है ज़्यादा अप्लाई की जाती है और दूसरी साइड पे फोर्स जो है वो कम अप्लाई की जा रही होती है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना शुरू कर देता है. इसीलिए इसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है. इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं टग ऑफ वॉर, यानी कि ये एक गेम है दैट इज़ टग ऑफ वॉर. इसमें दो टीम्स होती हैं, इक्वली जो है टीम्स में जो इक्वल मेंबर्स होते हैं दोनों साइड पे. अब जैसे आप देख रहे हो कि 3 यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे हैं, तो जो फोर्स अप्लाई की जाती है, अगर यहाँ पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है, ठीक है, इसके मुताबिक तो क्या होगा कि ये वाले जो तीनों जो लोग हैं ये आगे की तरफ मूव करेंगे, और अगर यहाँ पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है तो ये वाले जो लोग हैं या ये वाली जो टीम है वो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी. ठीक है, तो इस तरह से ये एक एग्जांपल होगी अनबैलेंस्ड फोर्स की. इसके अलावा सीसा, ये भी एक एग्जांपल है अनबैलेंस्ड फोर्स की, कि एक साइड पे जो है वो वेट ज़्यादा होता है और दूसरी साइड पे वेट जो है वो बंदे का कम होता है, तो इसीलिए अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो एक साइड जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करती है, दूसरी जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है. सो दीज आर दी बैलेंस्ड एंड
Unbalanced forces. You should know about these forces by now. इन फोर्सेस के बारे में अब आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले है बॉयंसी. बॉयंसी क्या होता है कि द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ समथिंग टू फ्लोट इन द वाटर. ये किसी चीज़ की एबिलिटी हो कि वो पानी के ऊपर तैर सके. ठीक है, किसी चीज़ की एबिलिटी को, किसी चीज़ की पानी के अंदर फ्लोटिंग की जो एबिलिटी होती है उसको बॉयंसी कहते हैं. यानी कि तैरने की जो एबिलिटी होती है किसी चीज़ में उसको बॉयंसी बोला जाता है. बॉयंसी इज़ द फोर्स दैट वर्क्स इन द वाटर. बॉयंसी वो फोर्स होती है जो कि पानी के अंदर काम करती है. इट इज़ एन अपवर्ड प्रेशर. ये एक अपवर्ड प्रेशर होता है. विच इज़ वाई बोट्स फ्लोट ऑन दी वाटर. जिसकी वजह से कश्तियाँ जो हैं पानी के अंदर तैरती हैं. आपने देखा होगा कि वो बोट्स जो हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, यानी कि अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जिसकी वजह से जो बोट्स हैं वो इजीली फ्लोट कर रही होती हैं पानी के अंदर. नाउ वी हैव ग्रेविटी. The force that attracts toward the center of the earth is known as gravity. Gravity क्या होती है? जो कि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करे चीज़ों को, उसको ग्रेविटी बोला जाता है. ग्रेविटी इज़ द फोर्स दैट कीप्स अस ऑन द अर्थ. ग्रेविटी वो फोर्स होती है जो कि हमें ज़मीन के ऊपर रखती है, यानी कि जिसकी वजह से हम ज़मीन के ऊपर रहते हैं. अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना हो तो हर चीज़ जो है वो फ्लोट करना शुरू कर दे. ठीक है, जैसे कि जो है मून वगैरह पे होता है. ठीक है, या जिस तरह मून पे होता है. इट इज़ अ फोर्स दैट मेक्स श्योर दैट व्हाट गोज़ अप मस्ट कम डाउन. ये वो फोर्स होती है जो कि इस बात का यकीन दिलाती है कि जो चीज़ ऊपर की तरफ गई है वो नीचे लाजमी आएगी. यानी कि जो चीज़ आपने ऊपर की तरफ फेंकी है या उछाली है वो डाउनवर्ड ज़रूर मूव करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बॉल आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो जो है डाउनवर्ड मूव करती है. तो वो उसका जो मूव करना है डाउनवर्ड वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. यानी कि ग्रेविटी जो होती है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो उस चीज़ को या उस बॉल को अपनी तरफ मूव करती है. कोई भी चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे वो नीचे ही वापस आएगी, और वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से. इट इज़ द फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. और यही बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो फोर्स होती है जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है या सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींचती है. नाउ वी हैव फ्रिक्शन. Friction is the resistance of the motion when one objects rub against each other and they cause friction. Friction is the force that slows or stop objects that are sliding past each other. Friction जो होती है वो force होती है जो कि slows और stop the object, यानी कि रोक देती है या stop कर देती है object को that are sliding past each other, यानी कि जो एक दूसरे के साथ गुजर रहे होते हैं, यानी जो स्लोली या ग्रेजुअली मूव कर रहे होते हैं एक साथ, तो उनको क्या करती है, एकदम स्टॉप कर देती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बाइसाइकिल चला रहे हो तो एकदम जो है वो थोड़ी सी स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी, तो इट्स मीन वहाँ पे जो है वो फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट फॉर वॉकिंग देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन द फीट और शूज़. इट स्टॉप अस फ्रॉम स्लिपिंग. यानी कि अगर फ्रिक्शन ना हो हमारे शूज़ के दरमियान में या फीट के दरमियान में, और जो हम वॉक कर रहे हैं इनके ग्राउंड के दरमियान में और फीट के जो शूज़ हैं उनके दरमियान में, तो क्या हो, हम स्लिप कर जाएं, यानी कि स्लिपिंग कॉज हो वहाँ पे, अगर वहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद ना हो. एंड देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड बिटवीन द रोड्स. इट स्टॉप फ्रॉम द स्किडिंग. एंड देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स एंड व्हील that help the bikes and car to slow down. These are the example of the friction. Now we have air resistance. Air resistance basically the it is also a force